अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तमाम एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मार्स अगर 9th एंगल पर हो एंड जुपिटर भी 9th एंगल पर हो तो ये किसी भी नेचर को, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी होता है। सक्सेसेस जो आपको हासिल होंगी वो प्लानिंग से तो ऑब्वियसली होंगी। प्लान तो किसी काम के करने की तरतीब को कहते हैं, बट उसमें लकी फैक्टर आ जाता है जुपिटर के बस। आपके नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, आपकी एफिशिएंसी बेस्ड एक्टिविटीज़, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी हिजरत वाले मामलात, आपकी कानूनी पेचीदगियाँ 20th जून से रिजॉल्व होने के चांसेस हैं बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। इल्मे फल्कियात में मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है। इस साल गुजर गया है, अब अगले साल नहीं आएगा। अब 2026 में ये दोबारा आपके 9th एंगल पर आएगा। इस साल जितने भी वीकनेसेस थी, आपके सीनियर्स के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं थे, आपको इन्वेस्ट करते हुए डर लगता था, या आपके प्रॉफिट्स स्लो रहते थे, थोड़े रहते थे, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स था या डिले ऑफ रिवॉर्ड्स था, दोनों रिजॉल्व होने के चांसेस बन गए। जुपिटर आपको 12 साल बाद आपके 9th एंगल पर मिला हुआ है। इसके बाद 12 साल नहीं मिलेगा। ये मार्स तो हर 2 साल बाद आएगा, बट जुपिटर और मार्स की कम्बिनेशन एक यूनिक कम्बिनेशन है जो आप ज़रा सी एक्टिविटी करेंगे, ज़रा सा प्लान बनाएंगे, ज़रा से किसी मौके को कैश करने की कोशिश करेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ, लेकिन रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। मतलब आप अपनी पीआर बढ़ाना चाहें, ये एक सेक्टर है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत इख्तियार करना चाहें परमानेंटली, ये दूसरा सेक्टर है। आप अपने एग्ज़ाम्स या हायर एजुकेशन के लिए कोई कोशिश करना चाहें, ये तीसरा सब्जेक्ट है। आप अपने अंदर की कमज़ोरियों को, इरादों की मजबूती को, कमज़ोरियों को दूर करना चाहें, इरादों की मजबूती बढ़ाना चाहें, उसमें आपको मदद मिलेगी, ये उसका अगला सेक्टर है। एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें आपके दिल में एक मजबूती, एतमाद पैदा हो, इत्मीनान पैदा हो, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट का ये मिक्सचर आपको मसरूफ़ भी करेगा, प्रॉफिटेबल भी करेगा, रिस्पेक्टफुल भी करेगा एंड मुतमईन भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स जेमिनी एंगल पर आपके अंदर गैर मामूली एक्यूरेसी पैदा करता है। प्लानिंग में एक्यूरेसी, मूड में एक्यूरेसी, लाइफ में एक्यूरेसी। आपकी जो लापरवाहियाँ हैं उसे रिजॉल्व करता है। लापरवाहियों की वजह से जितने भी नुकसानात आपने उठाए होते हैं, अपने मूड स्विंग की वजह से जितने नुकसानात उठाए होते हैं रिलेशनशिप में, डील मेकिंग में, या फिर अदरवाइज़ जिनको हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की थी, आपने अपना गोल्डन सीज़न वेस्ट किया था, आप अपनी सलाहियतों से नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस को 20 जुलाई से रिकवर होता हुआ देखेंगे स्कॉर्पियोस। एंड रिकवरी जो है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से आएगी। ये लकी फैक्टर नहीं है। आप ज़्यादा चुस्ती, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, ज़्यादा एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, उसके तहत कामयाबियों की डगर पर, कामयाबियों के ट्रैक पर आएंगे। इस कामयाबी के सीज़न में आपको 2 और फ़ायदे भी एक्सपेक्टेड हैं। एक, आपकी नेचर में जो टैलेंट था, गॉड गिफ्ट्स थे, और किसी वजह से आपने उन गॉड गिफ्ट्स को मजरूह कर दिया। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, ये गॉड गिफ्ट था। आप बहुत क्रिएटिव थे, ये गॉड गिफ्ट था। आप बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाया करते थे, ये गॉड गिफ्ट था। लेकिन फिर किसी वजह से आप टैलेंटेड ना रहे और इन सलाहियतों को या इनके अलावा भी किसी सलाहियत को आपने खो दिया था, तो 20 जुलाई के बाद ये एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आपका मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में होगा, तो ये सलाहियतें वापस आने लगेंगी और इन सलाहियतों को आप यूज़ करके अपने आप, अपने लाइफ स्टाइल, अपने सक्सेसेस, अपने रिलेशंस को पॉलिश कर सकते हैं, ट्रबल्स को रिपेयर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं।
दूसरी चेंज 21 जुलाई को आएगी। फुल मून आपके यहाँ 3rd एंगल पर होगा। ये एक पावरफुल सीजन होता है 2-2.25 दिन का, जिससे आपको नए जज्बाती कैफियत मिलती है अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, फैमिली यूनिटी के लिए, बिलीव्स की पुख्तगी के लिए, मिशंस में दिलचस्पी के लिए, या इस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें आपकी जज्बाती कैफियत काम आए, लाइक लव लाइफ एंड अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, प्रपोज करना या प्रपोजल एक्सेप्ट करना, ये सब आपके साथ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। टाइम बिहेवियर मज़ीद तरक्की की तरफ आपको लेकर चलेगा। 20 जुलाई को पहला वाक़या पेश आएगा। 2 साल के बाद मार्स आपके यहाँ 7th एंगल पर ट्रांजिट करेगा 6 हफ्तों के लिए। ये इस साल अब आपके 7th एंगल पर से गुजरा है, अब अगले साल नहीं आएगा और उससे अगले साल फिर ये आपके 7th एंगल पर आएगा। मार्स 7th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव होता है। तमाम सैजिटेरियन जो अपने रिलेशनशिप में अपनी सुस्ती की वजह से कमज़ोरियां देखते थे, ऐसे सैजिटेरियंस जो लैक ऑफ इमोशंस की वजह से अपने रिलेशनशिप को स्टेबल या स्मूथ नहीं रख पा रहे थे, ऐसे सैजिटेरियंस जो अक्सर ही नाराज़ रहते थे अपने कंपेनियन से या अपनी फैमिली मेम्बर से, इवन अपने बिजनेस पार्टनर से, वो लोग दोबारा अपने अंदर एक जोश, एक वलवला देखेंगे, जिससे वो ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ, अपनी प्रेजेंस को बहुत अपीलिंग एंड पावरफुल कर पाएंगे, बल्कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी ज़्यादा मुफीद, अफेक्टिव, अमली इक़दामात कर सकेंगे। मार्स एक तरह से और भी फ़ायदा देता है। मार्स आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बड़ी मैजिकल हो जाएगी, है भी जेमिनी एंगल पर। सो मार्स आपके अंदर से टेम्पटेशन या ब्लफ करने वाली क्वालिटीज़ को हटाएगा, रियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ लेकर आएगा, ज़्यादा अच्छे, इंसाफ पर मबनी, कामयाबी पर मबनी प्लान्स बन सकेंगे। ये प्लान्स माली फ़वाइद भी देंगे एंड इज़्ज़त अफजाई या रिलेशनशिप के एडवांटेजेस भी देंगे। ये प्लान्स आपको एहसास ज़िम्मेदारी भी दिलाएंगे और इन्हीं प्लान्स की वजह से आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी। सो आप अगले 6 हफ्तों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं इस एक इवेंट की वजह से।